अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद मुइज़ुद्दीन हमज़ा है और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को फ़ॉरेक्स सिखा सकूं। यार आज इस्लामाबाद में मौसम ठीक ठाक किस्म का ठंडा है और ज़बरदस्त किस्म की सर्दी पड़ रही है। मुझे भी उसने अफेक्ट किया है थोड़ा बहुत, आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा जो है ना आप लोगों के साथ गपशप लगा ली जाए। अच्छा यार, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। यार मैंने BCS ऑनर्स किया हुआ है और मैं बाय प्रोफेशनल टेलीकॉम इंजीनियर था। जोंग हेडक्वार्टर में मैं वहाँ पे एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करता रहा हूँ तकरीबन 9 साल। उसके बाद में एक बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर मैंने काम किया इस्लामाबाद में कतर के प्रोजेक्ट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मेरा सिस्टम रहा। लेकिन करोना के बाद से कोशिश यही हुई कि घर बैठ के काम किया जाए। अब घर बैठ के काम करने में कौन सा काम सबसे बेहतर था, मेरी नज़र में फ़ॉरेक्स आया। फ़ॉरेक्स मैंने स्टार्ट लिया था तकरीबन 2014-2015 में। लेकिन उस टाइम जैसे हम सबको शुरू शुरू में लॉस होता है, उसकी भी एक वजह होती है क्यों होता है लॉस। तो मैंने भी बड़ा नुकसान किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ 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 माशाल्लाह से 5-6 साल हो गए, छोड़ा नहीं, इस चीज़ के पीछे पड़े रहे। और अब जाके इस काबिल हो गए कि कुछ कमा सकें घर बैठ के। और वाकई आप भी कमा सकते हो, कर सकते हो आप सब कुछ। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में नहीं भी पता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया हुआ है, डिफरेंट टूल्स PDF वगैरह पे सब कुछ रीड किया हुआ है। तो यहाँ पे माशाल्लाह मोस्टली लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हाव रखते हैं फ़ॉरेक्स की, कि फ़ॉरेक्स क्या है और फ़ॉरेक्स में काम किस तरह किया जाता है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा फ़ॉरेक्स का, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने बेसिक लेक्चर्स की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए कि यार फ़ॉरेक्स का जो मतलब है ना, वो बेसिकली दो लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है। FOR का मतलब होता है फ़ौरन, और एक्सचेंज, एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, यानी बैरूनी करेंसी का रद्दोबदल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि यार देखो, ये आपके पास जो है ना, समझो आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ठीक है। इस वक्त आप पाकिस्तान में हैं। अब आप जाना चाहते हैं अमेरिका, ठीक है। अब सीन क्या है, पाकिस्तान में तो चलते हैं रुपीस, ठीक है, और अमेरिका में चलते हैं डॉलर्स, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप एक मनी एक्सचेंजर के पास जाते हो, ठीक है, और इनको आप देते हो रुपीस, और ये आपको चेंज करने के बाद दे देता है डॉलर्स, ठीक है। अब पाकिस्तानी रुपी मिसाल के तौर पे 150 रुपये का एक डॉलर है, आप परचेज़ कर लेते हो, आप 1.5 लाख रुपए देते हो और वो आपको 1000 डॉलर दे देता है। तो ये जो मनी एक्सचेंजर होता है ना, जो दरमियान में मनी एक्सचेंजर बैठा हुआ है, ये बेसिकली आपके रुपीस को कन्वर्ट करता है डॉलर्स में, ठीक है। यही सब कुछ फॉरेक्स है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको फिज़िकली किसी के पास जाना नहीं पड़ता, लाइनों में इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप घर बैठ के अपना काम करते हो। यही है जो फॉरेक्स है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि अगला स्टेप होता क्या है, फॉरेक्स हम लोग करते किस तरह घर बैठ के। बेसिकली ये जो मनी एक्सचेंजर है ना, ये आपका ब्रोकर होता है, ठीक है। अब फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मैं इस बहस में पढ़ूंगा ही नहीं कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा ब्रोकर अच्छा नहीं है। आप खुद समझदार हैं, सर्च करें, ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करें अपने लिए जिसको कम से कम मार्केट में 15 से 20 साल हो चुके हों और जिसकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह ना हो, उसके रिव्यूज़ वगैरह रीड करें, अच्छे हों। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ और यूज़ करता हूँ वो IC ब्रोकर यूज़ करता हूँ।
आईसी मार्केट मुझे अच्छा लगता है। एक तो उसका प्लेटफॉर्म है जो MT4 है, वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसमें काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ, इसलिए मैं MT4 ही यूज़ करता हूँ आईसी ब्रोकर वालों का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि यार बेसिकली फॉरेक्स में काम क्या होता है। हम यहाँ से जाते हैं अमेरिका, हमें जाना है, हमें डॉलर्स चाहिए, या सऊदीया जाना है, हमें वहाँ पे रियाल चाहिए। तो हमारे पास तो रियाल होते नहीं, रुपीज़ होती हैं, रुपीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं रियाल में, डॉलर में, और उससे पैसे लेके हम उस कंट्री में चले जाते हैं। इसी तरह सेम जब वापस आते हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 महीने अमेरिका से विज़िट करके वापस आए हैं, देखा है आपने अपनी पॉकेट में हाथ मारा है तो आपको $100 मिल गए। अब $100 आपको मिल गए तो आप कहते हैं यार यहाँ पे डॉलर्स तो चलते नहीं पाकिस्तान में, क्यों ना मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लूँ। आप दोबारा से मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उसको $100 देते हैं। अब जो है ना रेट जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर नीचे होता रहता है। मिसाल के तौर पे अब रेट हो गया 160 रुपये, ठीक है, 160 रुपये रेट हो गया है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि जब आप उसको $100 देते हैं तो वो आपको 16,000 रुपये देता है पाकिस्तानी। सॉरी यार, मेरी राइटिंग जो है ना वो इस वक्त अजीब सी हो रही होगी, तो राइटिंग को इग्नोर करके कोशिश कीजिएगा कि फ़ोकस अपना समझने पे रखें। अब यहाँ पे 16,000 हो गया। आप कहते हैं वाह यार, जब मैं जा रहा था तब 150 रुपये का था, आया हूँ तो 160 का है, यार ये तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो आपको समझे $100 पे $1,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब कहते हैं यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक है। अब इसी काम को हमने करना है घर बैठ के। घर बैठ के कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, फॉरेक्स की यहाँ तक समझ आ गई, फॉरेक्स क्या होता है। अब फॉरेक्स में हमारे पास मेरे भाई दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपको बताना। सबसे पहले ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर आप वो होते हैं खुद, आप हो ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर आप खुद होते हैं। फिर क्या करते हैं आप, दरमियान में आप लेते हैं ब्रोकर का सहारा। ब्रोकर कौन होता है? जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसका प्लेटफॉर्म का नाम है MT4, जिसको कहते हैं मेटा ट्रेड। मेटा ट्रेड, सही है। उसके बाद आपकी जो ब्रोकर जो होता है ना वो आपकी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करता है बाय में और सेल में, ठीक है। ये हो गया मेटा ट्रेड 4 के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ऑनलाइन फॉरेक्स का काम करने के लिए आपको एक क्लाइंट चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जिसका नाम है MT4, और वो MT4 आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके ब्रोकर की तरफ से। और ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, वो आप खुद ही सिलेक्ट कर लें। मैं जो है वो आईसी मार्केट यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है? इसके बाद आ जाती है आपके कि यार ये स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड, अब जिस तरह हम गए थे ना मनी एक्सचेंजर के पास, और हमने उससे डॉलर लिए थे अपने रुपीस देके, तो प्राइस पर जो इफ़ेक्ट पड़ा था उस वक्त, उसने जो कमीशन रखा हुआ था, यानी 2-3 रुपए जो उसने बाय करते वक्त आपको दिए, जब आप ले रहे थे तो रेट और था, जब आप पर सेल करने गए तब रेट और था। तो उस मनी एक्सचेंजर जो बैठा हुआ है वो वैसे ही फ्री में तो नहीं बैठा हुआ ना, डेफिनेटली वो अपना कमीशन ले रहा है उसमें से। जो वो कमीशन ले रहा होता है ना, यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस में ऑनलाइन ब्रोकर जो है उसका नाम उसने स्प्रेड रख दिया है। बस दैट्स इट। इसको इतना ही समझने की ज़रूरत है कि स्प्रेड जो होता है वो बेसिकली आपके ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ आपको बतानी है, उसके बाद आपको ये चीज़ बतानी है कि यार लॉट साइज़ क्या होते हैं। लॉट साइज़ बेसिकली जो होता है वो आपके 0.01 से स्टार्ट होता है और 0.10 तक जाता है। ये होते हैं मिनी लॉट्स। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ता जाता स्टैंडर्ड लॉट्स पे चला जाता है। स्टैंडर्ड लॉट का शुरुआत होती है 1.00 से। इसका मतलब होता है कि आपने एक पिप के बदले में, यानी 1 पिप अगर आपने अचीव किया, विन किया, तो आपको 1 पिप के बदले में $10 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब मज़े की बात यहाँ पे पिप क्या चीज़ है। पिप बेसिकली आपकी करेंसी की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। ये MT4 का एक प्लेटफॉर्म है जिसका व्यू इसी तरीके से होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे AUD USD की, ठीक है।
अब ये करेंसी पेयर होता है बेसिकली, AUD USD। ये आगे जो है इसकी वैल्यू आ रही है 0.75935। इसमें जो 3 नंबर है ना ये होता है पिप, और ये जो 5 है ये है पिपेट, यानी 10 पिपेट मिलकर एक पिप बनाते हैं। ठीक है। और ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये बेसिकली है एक चार्ट बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, और इसमें जो है कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली जैपनीज़ कैंडल स्टिक इसको हम बोलते हैं, और हम जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन अपनी करते हैं वो कैंडल्स पे ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको ये समझाता चलूँ कि यार फॉरेक्स एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यही होती है कि सब्र। जिस इंसान में सब्र नहीं है ना, वो इंसान कभी भी किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक डॉक्टर है यार, वो एक दिन में डॉक्टर तो नहीं बना। डेफिनेटली उसने 4 साल की डिग्री ली है, MBBS किया है, फिर उसके बाद उसने 2 साल का, 1.5 साल का या 1 साल का हाउस जॉब किया है। उसके बाद जाके वो इस काबिल हुआ है कि उसको अपने आप को डॉक्टर कह सका वो। देन उसने स्पेशलाइजेशन की, और उसके बाद वो एक अच्छा सर्जन बन गया। तो किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए इसको समझना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को नुकसान क्यों होता है? हम लोगों को नुकसान इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने लोगों को देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, और इसमें तो डॉलर्स में अर्निंग होती है, और हम तो बस रातों रात मिलीनियर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 महीने में, 2 महीने में आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप मिलीनियर बन जाएं। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आप ज़िंदगी में एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे फॉरेक्स का है या कोई और फिज़िकल बिज़नेस है, जब तक आप उसकी ऊंच नीच को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप उसको डीपली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में यार ज़्यादातर ना बातों को समझना ज़रूरी होता है। फॉरेक्स खुद एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कोई कर नहीं सकता। बहुत आसान चीज़ है। लेकिन मतलब ये है सारा, और मसला ये है सारा कि हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, हम इसको गौर से देखते नहीं हैं। और जो बेसिकली फॉरेक्स है ना, वो गेम ऑफ इमोशंस ही है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेशक आप मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, आप फॉरेक्स में नुकसान ही उठाएंगे। जल्दबाजी में आप हमेशा नुकसान उठाते हैं, चाहे किसी भी काम में। तो सब्र इस काम के लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि यार एक बाइक की आप ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का होता है। वो आता है, आपकी बाइक की ट्यूनिंग श्यूनिंग करता है, बाकी बाइक की सफाई शफाई करता है, आपको बाइक यस ओके करके देता है। ठीक है। चंद सालों के बाद ना आप देखते हो कि यार उसी लड़के ने अपनी जो है ना एक शॉप बना ली है, शागिर्द वगैरह रख लिए। क्यों, कैसे? यार उसने मेहनत की है, उसने प्रैक्टिस की है, तब जाके वो इस काबिल हुआ है कि वो अपनी एक शॉप बना सका है। तो आप लोगों ने अपने आप को बेसिकली इस काबिल बनाना है कि आप लोगों ने कामयाब होना है, नुकसान नहीं उठाना। ठीक है। नुकसान तो होता है, हलाल बिजनेस है, हलाल बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। नुकसान भी होता है लेकिन फ़ायदा भी होता है। हमने फॉरेक्स सीखना क्यों है? हमने फॉरेक्स सीखना इसलिए कि हम अपने नुकसान को कम कर सकें। हम फॉरेक्स इसलिए नहीं सीख रहे कि हम जो है ना प्रॉफिट लें। जब आप अपने नुकसान को कवर करना शुरू कर दोगे, जब नुकसान पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ही एक विन ट्रेड की तरफ जा रहे होंगे और आप उसमें फ़ायदा उठाएंगे। तो ये मेरे भाई एक बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग जिस पे गौर नहीं करते, सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। तो आज तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फॉरेक्स के बारे में कि फॉरेक्स होता क्या है, ब्रोकर क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होती है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको MT4 के बारे में बताएंगे। जो MT4 जो है वो बेसिकली आपका एक टूल है जो आपके ब्रोकर की तरफ से आपको मिलता है, जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। किसी भी कामयाब रास्ते पे चलने के लिए ना 2 लोगों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो उस रास्ते पे चल के कामयाब हुआ हो, और एक वो जो उस रास्ते पे चल के फेल हो चुका हो, वापस आ गया हो। जब आप फेलियर से पूछेंगे यार आप वापस क्यों आ गए, उस रास्ते पे ऐसा क्या था, तो वो आपको बताएगा यार फ़लानी फ़लानी जगह पे ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, या वो परेशानी मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं
उसको हैंडल नहीं कर पाया तो मैं वापस आ गया। और जो कामयाब हुआ होगा शख्स, आप उससे जब बात करें वो बोलेंगे यार रास्ते में ऐसे ऐसी चीज़ें आई और उसको मैंने ऐसे ऐसे तरीके से हैंडल किया तो मैं कामयाब हो गया। तो ज़िंदगी में किसी भी कामयाब रास्ते पे चलने के लिए दो लोगों का सहारा लेना ज़रूरी है, जो कामयाब हो गए हों और जो वहाँ से फेल हो चुके हों। आपने कोशिश करनी है कि दोनों लोगों की सुननी है, ठीक है, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। मैं अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना घर चला लेता हूँ। ठीक है, इस काबिल हूँ कि मैं अपना घर चला लेता हूँ और लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपनी फैमिली की, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, तो सीन क्या है अब? सीन ये है कि यार अब हमने जो है ना बेसिकली फॉरेक्स को ना पी जाना है बेसिकली। फॉरेक्स को पीने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।